वेलकम टू द डायलॉग। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। जगह है नई दिल्ली का भारत मंडपम और मौका है दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट का। हवा में ना एक अलग ही तरह की आप कह सकते हैं गंभीरता है। कौन नहीं है वहां? गूगल के सीईओ, ओपन एआई के सीईओ, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, टॉप इन्वेस्टर्स, सब एक ही छत के नीचे बैठकर एआई के फ्यूचर पर बात कर रहे हैं। मतलब माहौल एकदम हाई प्रोफाइल है। और तभी इसी गंभीर माहौल के बीच स्टेज से एक बहुत ही गहरी, बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बात हो रही है हजारों साल पुरानी फिलॉसफी को आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ने की। अब सोचिए, इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पर यह शब्द आखिर कौन बोल सकता है? कोई बहुत अनुभवी टेक गुरु या शायद कोई फिलॉसफर? लेकिन जवाब आपको चौंका देगा। ये शब्द थे एक 8 साल के बच्चे के। सही सुना आपने, एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के। और बस यहीं से ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं रहती, ये भविष्य की एक झलक बन जाती है। तो चलिए इस नन्हे जीनियस की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये रणवीर सचदेव नाम का बच्चा टेक्नोलॉजी की दुनिया के इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी जगह बना कैसे रहा था। देखिए, ये कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन तो था नहीं। ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बैठकर एआई का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे। ऐसे फैसले जिनका असर हम सब पर पड़ने वाला है। और उस स्टेज पर एक 8 साल का लड़का कीनोट स्पीकर्स में से एक था। कमाल है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक 8 साल का बच्चा इस लेवल तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? चलिए जरा उसके बायोडेटा पर एक नजर डालते हैं, जो सच कहूं तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। ये सफर किसी चमत्कार से कम है ही नहीं। सोचिए, 3 साल की उम्र में कोडिंग शुरू कर दी, जब ज्यादातर बच्चे ठीक से बोलना सीख रहे होते हैं। 5 साल की उम्र में दुनिया का सबसे यंग एप्पल स्विफ्ट प्रोग्रामर बन गया। 6 साल की उम्र में टेडेक्स टॉक दी और 7 साल की उम्र में सीधा यूनाइटेड नेशंस में भाषण। मतलब बस सुनते जाइए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पास गूगल का रिस्पॉन्सिबल एआई का सर्टिफिकेट है। उसने अपना खुद का एआई चैटबॉट बनाया है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो आपसे बात कर सकता है। और तो और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहा है। मतलब मशीनों को इंसानों की तरह सिखाने की कला सीख रहा है, वो भी तीसरी क्लास में। और देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल खुद ये कहें कि हम एआई वाली एक बेहतर दुनिया के लिए आप जैसे युवाओं पर भरोसा करते हैं, तो ये बात रणवीर की इस कमाल की जर्नी पर एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा देती है। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी उपलब्धियां जो अपने आप में ही हैरान करने वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये है कि उसने स्टेज पर कहा क्या, क्योंकि उसकी अचीवमेंट से भी ज्यादा जरूरी उसका मैसेज है। उसके मैसेज का निचोड़ जानते हैं क्या था? 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाना। एक तरफ भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान, हमारी फिलॉसफी, और दूसरी तरफ आज के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स। उसने स्टेज पर यही दिखाया कि कैसे हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता आज की टेक्नोलॉजी को एक सही रास्ता दिखा सकती है। उसके भाषण के जो मेन पॉइंट्स थे ना, वो उसकी उम्र से कई ज्यादा मैच्योर थे। वो सिर्फ कोड्स और एल्गोरिदम की बातें नहीं कर रहा था, नहीं, वो बात कर रहा था कि एआई को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, देश की इकोनॉमी को इससे कैसे फायदा हो, और सबसे जरूरी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। अब देखिए, रणवीर की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये असल में एक पूरी की पूरी जनरेशन की कहानी है। एक ऐसी पीढ़ी जो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में बड़ी हो रही है, हमसे और आपसे बहुत अलग। और रणवीर ने इस जनरेशन को एक नाम भी दिया है, जनरेशन एआई। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए एआई कोई जादू की छड़ी या कोई नई चीज नहीं है। ये तो उनके खिलौनों का, उनकी पढ़ाई का, उनकी दुनिया का एक नॉर्मल हिस्सा है। वो इसके साथ ही सांस ले रहे हैं, इसके साथ ही बड़े हो रहे हैं। और रणवीर का यह मानना है कि यही पीढ़ी, यही जनरेशन एआई फ्यूचर में असली चेंज मेकर्स बनेगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते, वो इसे बनाना और इसे एक नई डायरेक्शन देना भी सीखेंगे। और ये सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं है। संजीव गोयनका जैसे देश के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स भी रणवीर जैसे यंग टैलेंट में भविष्य की उम्मीद देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि नई और पुरानी जनरेशन के बीच एक ब्रिज, एक पुल बन रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारे फ्यूचर को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स खुद अभी स्कूल में पढ़ रहे हों, तो वो फ्यूचर आखिर दिखेगा कैसा? क्या वो हमारी सोच से भी बेहतर होगा? इस जनरेशन एआई के बारे में क्या ख्याल है?
क्या ये पीढ़ी सच में दुनिया बदल देगी? इनकी क्षमताओं के बारे में क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर हमारी बदलती दुनिया को समझने में मदद करने वाले ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण और कहानियां पसंद हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।